टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो हमारा केक है ये वेडिंग केक बनने वाला है। तो पूरे केक की जो क्वांटिटी है ये हमने 5 kg का केक बनाना है। साथ में केक की पूरी मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमेशा ग्राम के हिसाब से ही आपको मेजरमेंट बताती हूँ। तो यहाँ पर 3 स्पॉन्जेस जो है मैंने एक कंटेनर में बनाए और 2 स्पॉन्जेस जो है वो मैंने एक कंटेनर्स में बनाए। और यहाँ पर जो केक है हमारा ये आज 2 tier का केक बनने वाला है। साथ में जो फ्लेवर्स है वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो केक स्पॉन्जेस को अच्छे से हमने कर लिया था ठंडा, और ठंडा करने के बाद इसकी हम करेंगे ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग। और कभी भी अगर आप क्लिंग रैप के साथ केक को कवर करते हो तो हमेशा थोड़ा सा वार्म रहने दीजिए, यानी कि थोड़ा ठंडा अच्छे से होने दीजिए। अगर थोड़ा सा वार्म भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद जो है आप इसे क्लिंग रैप कीजिए और उसके बाद इसे कवर करके रख दीजिए। अगर आप गरम गरम केक को डीमोल्ड करेंगे और क्लिंग रैप करेंगे तो केक जो है आपका चिपचिपा हो जाता है मॉइस्चर की वजह से। बाकी यहाँ पे जो कटिंग है आप ब्रेड नाइफ़ के साथ भी कर सकते हो, नॉर्मल नाइफ़ के साथ भी कर सकते हो, या फिर थ्रेड के साथ भी कर सकते हो। थ्रेड के साथ मैं नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ब्रेड नाइफ़ के साथ बहुत जल्दी इक्वल लेयर्स और फटाफट आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेड नाइफ़ के साथ हम सारी लेयर्स जो है वो करेंगे काफ़ी इजी तरीके से। और केक एकदम मेरा सॉफ्ट है, मैं शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, मेरे और भी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सबके साथ शेयर की हैं। मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ और क्यों नहीं करती हूँ, तो वो सब चीज़ों के लिए आप जो है मेरी पहले की वीडियोस भी देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे से उसमें से डिज़ाइंस हैं और आप सबको काफ़ी हेल्प होगी। और जैसा कि मुझे कमेंट आया है कि मैम हमारे पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो हमारे इंडिया का जो ऐप है वो आपके पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होगा। तो आपके वहाँ पर जो भी पाकिस्तानी ऐप है जहाँ से आप ग्रॉसरी का सामान मंगवाते हो या फिर कुछ भी अपने हाउस होल्ड का सामान मंगवाते हो, वहाँ से आप प्रीमिक्सेस जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर प्रीमिक्सेस आपको नहीं मिलते हैं तो आप घर में सिंपल होममेड प्रीमिक्स बनाओ, उसके साथ सारी चीज़ों को डेकोरेट करो, डेफिनेटली आपका केक अच्छा बनेगा। और आपको शायद जिस जगह पे आप रहती होंगी आप ज़्यादा अवेयर नहीं होंगी चीज़ों से, इसलिए शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ऐसे जो बेकरी शॉप्स होंगी जहाँ पे डेकोरेशन के आइटम्स भी मिलते होंगे, प्रोडक्ट्स भी मिलते होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा पता कीजिए तो आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर तो भी नहीं मिलते हैं तो आप जो है इसे घर पे बनाइए होममेड प्रीमिक्स के साथ। मैंने सारी चीज़ें जो हैं होममेड प्रीमिक्स से रिलेटेड सब अपने चैनल पे दी हुई हैं, किस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये मिक्सचर बचा था फ्रूट वाला, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो है फ्रेंड्स, जो मैंने फ्रूट वाले केक 2-3 कंटिन्यूअस बनाए ना, ये उन्हीं के साथ मुझे ऑर्डर आया था सेम डे पे। तो इसलिए ये इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं सेम डे की ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आप सबके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास बच गया था मिक्सचर, और यहाँ पे कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी। उन्होंने कहा था मिक्स मैच करके आप सारे फ्लेवर्स के साथ जितने भी हो आप जो है केक को अरेंज कर दीजिएगा। तो मेरे पास ये बच गया था थोड़ा सा फ्रूट वाला मिक्सचर, तो मैंने सोचा इसे मैं यूज़ कर देती हूँ। केक में टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और सारे फ्लेवर्स के साथ ये बैलेंस भी हो जाएगा। और जैसा कि कस्टमर की डिमांड है अपने हिसाब से, मैं उसके हिसाब से सारी चीज़ों को भी कर दूँगी। और ये वाले जो मेरे क्लाइंट हैं ये मेरे परमानेंट, और हमेशा इनके जो मुझे जितने भी केक्स आए ना, सारे बड़े ऑर्डर्स आए हैं अभी तक के लिए, तो इनके लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इनकी कोई भी कभी डिमांड नहीं होती। खासी ने हमेशा मेरे सारे केक्स पसंद आते हैं, और इनकी हमेशा स्पेशल डिमांड यही रहती है कि आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से सारे फ्लेवर्स को कर दीजिए, बस डिज़ाइन जो होता है वो इनका होता है। तो सारी चीज़ों को वैसे ही हम अरेंज करेंगे, लेयर बाय लेयर जो है लेयरिंग हम किस तरीके से लगाते हैं आपको पता है, तो उस तरीके से ही बस हम यहाँ पे करेंगे। क्रीम की कंसिस्टेंसी को हमें परफेक्ट रखना है। बस ये कुछ ऑर्डर्स हैं मेरे, ये कंप्लीट हो जाएं, इनकी सबकी रिकॉर्डिंग भी जो है सारी कंप्लीट करके उसके बाद जो है मैं बैक टू आप सबके जो वीडियोज़ है वो शेयर करूँगी। और जो क्रीम से रिलेटेड मुझे आई है रिक्वेस्ट उसे भी मुझे ज़रूर पूरा करना है, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी। तो ये दोनों वीडियोज़ आप सबके साथ ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे जो पाइनएप्पल क्रश है वो भी हम लेंगे, साथ में स्ट्रॉबेरी क्रश था वो भी हमने लिया। इस तरीके से जो है एक दूसरे करके, यानी कि स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करेंगे पूरे केक का। सबसे नीचे हमने तो फ्रूट केक लगा लिया, उसके ऊपर जो है इस तरीके से बस आइसिंग करते जाएंगे। और हमेशा अगर ऐसे बड़े केक्स बनाते हो फ्रेंड्स, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फ्लेवर हमेशा ईच एंड एवरी बाइट में आना चाहिए जो भी हमारे केक को खाएगा। तो इस तरीके से पूरी चीज़ों का अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि फ्लेवर एकदम अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ा केक बना रहे हो बस थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने क्रशेस को यूज़ किया, नहीं, क्रश को अच्छी क्वांटिटी में आप यूज़ कीजिए ताकि केक हमारा फ्लेवरफुल रहे।
तो वन बाय वन पूरी लेयर करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो भी कमेंट्स में डाउट वगैरह होते हैं, हम ज़रूर पूछें। जितनी भी कोशिश होगी कमेंट के थ्रू भी और वीडियो के थ्रू भी, मैं बहुत जल्दी आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो कई बार जल्दी और लेट अपलोड हो जाती है मेरे बिज़ी शेड्यूल की वजह से, लेकिन कोशिश करूँगी रेगुलर ही शेयर करूँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि टाइम बहुत ज़्यादा पैक्ड रहता है सारा दिन, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो तो रिकॉर्ड रहती है, बस मैं वॉइस कवर नहीं कर पाती हूँ और आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ करेंगे। आप चाहो तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हो, पाइनएप्पल की भी जो आप है, और रियल पाइनएप्पल कैन वाला जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कस्टमर की डिमांड के ऊपर होती हैं। और अगर आप फ्रेश फ्रूट्स यूज़ कर रहे हो तो हमेशा प्राइजेस ज़्यादा लीजिए। बाकी इस केक का जो प्राइस है वो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरीके से लेना है। बाकी यहाँ पर जो है इस केक की पूरी लेयरिंग जिस मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, टॉप वाली लेयर को भी सेम उसी तरीके से हम करेंगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो ऊपर की लेयर हम लगाएंगे, जो सेकंड फ्लोर यानी कि सेकंड टियर जो हम बनाएंगे केक का, उसे भी सेम इस तरीके से हमें आइसिंग करना है पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे मैं अच्छे से जो है ना, ये प्लास्टिक के टावल्स अभी मैंने नए लिए हैं, मेरे पास जो वुडन टावल्स थे वो वाले मैंने भी यूज़ नहीं किए, क्योंकि केक काफ़ी बड़ा था तो मैंने ये वाले यूज़ किए। ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इनके साथ पूरे केक को हम सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि केक जो है ये हमारा डिलीवरी के लिए जाने वाला है, तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। और इस केक को मैंने आइसिंग जो है सुबह ही करी थी। केक जो था वो हमें इवनिंग में देना था। है हमारा एकदम अच्छे से फ्रिज में ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। जितनी हम आइसिंग जल्दी करेंगे केक को, उतनी जल्दी हम फ्रिज में रखेंगे, ताकि वो अच्छे लंबे समय तक जो है फ्रिज में रहे, 5-6 घंटे तक। और केक की जो क्रीम है एकदम अच्छे से सेटल्ड रहे अपने में। जो केक के स्लाइसेस हमने किए हैं, फिक्स किए, एक दूसरे के साथ लेयरिंग की है, वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से फिक्स हो। तो यहाँ पर सिंपल हमने वाइट क्रीम के साथ इसे पूरा कवर करना है। इसे हम 2 कलर में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रैपर के साथ जितनी भी साइड की एजेस है उसे हम क्लीन करेंगे। केक हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन कैमरे थोड़ा मैंने दूर करके आप सबको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आए। तो जूम करने से, ज़्यादा क्लोज़ या थोड़ा दूर करने से केक जो है वो कई बार बड़ा और छोटा भी लग जाता है। और लाइटिंग की वजह से हमें डार्क और लाइट शेड भी हमेशा दिखता है, लेकिन जो चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ वो जेन्युइन होती है। तो आप जो है अपने हिसाब से बड़े छोटे कैसे भी केक पे ऐसे डिज़ाइंस जो है बना सकते हो। पर मुझे जो ऑर्डर्स आते हैं, मैं अपने सारे ऑर्डर, सारी चीज़ें जो है आप सबके साथ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे ये ऑर्डर आया और इतने ग्राम का मैंने इतना ये केजी का केक बनाया, इस तरीके से बनाया। अगर आपको सेम वैसा केक डिज़ाइन कभी आता है, अगर आपको बनाने का कभी भी मन करे, तो आप इस टेक्निक से इस तरीके से बना सकते हो, ताकि आपका काम जो है काफ़ी इजी हो जाए। तो यहाँ पे जो हमने क्या किया ना, सबसे पहले स्क्रैपर के साथ पूरी साइड की एजेस को अच्छे से क्लीन कर लिया। क्रीम जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उतनी लगाई। और यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम में हमने जो है ऑरेंज कलर मिला दिया। ऑरेंज जो है लिक्विड या फिर जेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लाइट शेड रखा है ऑरेंज का, जो क्लाइंट ने मुझे पिक्चर दिखाई थी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो ये डाउन वाली लेयर है ना, इस साइड पे इस तरीके से हम पूरी की पूरी जो है ना, ये ऑरेंज क्रीम जो हमने बनाई है वो लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये पूरी जो क्रीम है इस तरीके से हमने लगा दी। और स्क्रैपर के साथ हमने यहाँ पे कुछ भी क्लीन नहीं किया था। थोड़ा सा यहाँ पे स्विल्स के हमें पूरे डिज़ाइन बनाने हैं केक पे। इस तरीके से हम पूरे स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे केक पे। ऊपर की जो वाइट लेयर है उसे वाइट ही रहने देंगे हम। और सेम इसी तरीके से हमने एक और लेयर बनानी है टॉप वाली, उसे भी सेम इस तरीके से आइसिंग करना है लेयरिंग के साथ। और ऐसे ही स्विल्स के डिज़ाइन बनाने हैं और इस केक के ऊपर हमें शिफ्ट कर देना है। उसके बाद जो है हमें पूरी फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन करनी है। और इसकी ओवरऑल लुक भी आप सबके साथ ज़रूर दिखाऊंगी मैं किस तरीके से आई। क्रीम को एकदम अच्छे से आपको विप्ड करना है। उसके बाद जो है अब अपने केक की आइसिंग हमेशा कीजिए। तो अगर कोशिश करिए कि ऐसी जगह पे जाके आप आइसिंग करो, ऐसी जगह पे आप अपना जो भी सेटअप है वो करिए जहाँ पे थोड़ी सी हवा आए और अच्छा थोड़ा सा जो है ना स्पेस रहे, जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी ना हो। अगर आप गर्मी में, स्पेशली जिनके पास एसीज़ नहीं है, तो बिना एसी के जो काम करते हैं उनको थोड़ी सी हवा है, ताकि क्रीम वगैरह के मेल्ट होने के चांसेस ना रहें। वैसे तो अगर आप अच्छे से विप्ड करोगे तो जल्दी क्रीम मेल्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको ये सारी प्रिकॉशंस जो है वो लेनी पड़ती है।
तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं इस तरीके से, पिंक वाले रोजेज़ हैं और दूसरे फ्लावर्स हैं जो जो मुझे रिक्वायर्ड थे इस केक के डिज़ाइन के लिए, वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए। तो पिक जो है हमने लगा ली रोज़ फ्लावर्स के पीछे, और यहाँ पे हम फॉइल के साथ मैंने कवर नहीं किया, डायरेक्ट टूथपिक का इस्तेमाल किया। उसके साथ इस तरीके से पूरे केक को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे हमने 1 टायर का केक नीचे रखा था, बनाया था, सेम उस तरीके से हमने ऊपर भी रखा। तो ये केक जो है इसकी ओवरऑल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी जल्दी। बाकी यहाँ पे ये शाम का टाइम हो गया था और मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद ही इसके लिए केक को जो है मैं अच्छे से कवर कर रही थी इस तरीके से। तो जो जो कलर्स के मुझे फ्लावर्स चाहिए थे मैंने लगा लिए। साथ में यहाँ पर है मेरे पास काफ़ी अच्छा सा कपल का ये वाला स्टिकर, जो मैंने पहले भी लगाया था। और जिस दिन मुझे जो केक का ऑर्डर था ना, जो एनिवर्सरी का था, सेम उस दिन ही मुझे ये भी ऑर्डर्स था। तो 2-3 ऐसे कटआउट्स थे मेरे पास कपल के, जो मैंने यहाँ पे सेम 3 केक्स पे लगाए थे, तो जो मैं आगे भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से देखिए इसे मैंने लगा दिया और ये ओवरऑल कंप्लीट है। स्प्रिंकल्स अभी हमें लगाने हैं इस केक पे, तो स्प्रिंकल्स इस तरीके से देखिए ये वाले मैं लगा लूँगी और थोड़े से छोटे वाले भी मैं लगाऊँगी। तो बस इसे रैंडमली हमें लगा देना है अच्छे से, है इसे फटाफट पैक करेंगे और वेन्यू तक हम लेके जाएंगे। और इस केक को जो पैक है मैंने ज़्यादा नहीं, इसे मैंने 15 इंच के केक बोर्ड पे, यानी कि सॉरी केक बॉक्स जो है हमारे पास, उसे मैंने यहाँ पे से जो हाउस वाला हम केक बॉक्स बनाते हैं उसके ऊपर ही हमने इसे अच्छे से पैक कर लिया था। और इस तरीके से पूरे स्प्रिंकल्स मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ऑलरेडी ही, और जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि 20 मिनट्स थे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आराम से जाना पड़ता है। तो हमेशा अगर आप ऐसे बड़े केक्स लेके जाते हो तो थोड़ा टाइम से पहले ही निकलिए, ताकि आराम से आप जाओ और केक को एकदम अच्छे से फिक्स करो। तो इस तरीके से पूरे जो है फटाफट मैं जितने स्प्रिंकल्स मुझे ज़रूरत है सारी लगाऊंगी, उसके बाद इसे पैक करूंगी। पैक करने के बाद जो है इस केक को हम लेके वेन्यू पे जाएंगे, और वेन्यू पे जाने के बाद जो है मैं एक बार फिर से आपको इस केक की जो ओवरऑल लुक है वो ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे थोड़े से और बड़े वाले मेरे पास थे, इसे भी मैंने इस तरीके से लगा दिया सामने। तो काफ़ी सिंपल सोबर सा ये केक लग रहा था। यहाँ पे लाइट की वजह से मे बी आपको थोड़ा सा डार्क लाइट या फिर कुछ भी ऐसा शेड दिख रहा होगा, पर इसकी ओरिजिनल शेड जो है वो मैं आपको वेन्यू पे दिखाऊंगी। और 5 kg का ये हमारा केक था। तो इस केक की जो भी प्राइस है वो भी आपको मैं यहाँ पे आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इसका ओवरऑल लुक है जो मैं वेन्यू पे पहुँच गई हूँ। और इस केक का जो प्राइस था 5 kg का, ये हमारा केक था, काफ़ी बड़ा केक था। इसका प्राइस मैंने 4000 लिया पूरी डेकोरेशन के साथ। आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।